यूं तो अलीगढ़ की अजीम शख्सियत वसीम अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी जिंदगी के सफर में तालीम के साथ साथ बेहतरीन राजनीतिक सफर भी तय किया। कांग्रेस के सिपाही रहते हुए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने का शर्फ हासिल हुआ। बेहतरीन किरदार के मालिक वसीम अहमद साहब की जिंदगी खिदमत खल्क में गुजरी। 26/4/2021 को वसीम अहमद साहब ने तबील बीमारी के चलते आखिरी सांस ली है। और ओमान के बादशाह ने और वसीम भाई को और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने महल में ठहराया। ये पहला वाक़या था। इसके अलावा वीपी सिंह साहब जब भी विदेश कॉन्फ्रेंस में जाते थे, पाकिस्तान भी गए और यूरोप में भी गए, वसीम भाई को साथ ले जाते थे। बहुत ही उनकी छोटा भाई मानते थे। मनमोहन सिंह साहब छोटा भाई मानते थे। और वसीम भाई के एक मिजाज ये था, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उन्होंने हुड्डा को या देवीलाल को या किसी भी चीफ मिनिस्टर को मिस कॉल दी तो उसका जवाब आता था। ये लेडीज उन्हें कैसे उनके ताल्लुक हुए अलीगढ़ में या कैसे, तो थे भाई की एज भी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से 60-65 साल हो गई, तो इनसे निकाह हुआ। और निकाह उन्होंने इसलिए किया कि उनका नाम और उनकी शोहरत मिल जाए। जब कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब गए, लौट के बोले भाई नसीम, मुझसे ये गलत फैसला हो गया। तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे मना किया था, तो मेरी छोटी बहन नहीं मानी चुके, तो इन्होंने इनसे निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद वो जानते थे सारी चीज़ को, तो ना तो उन्होंने पेंशन नॉमिनी इनको किया, ना किसी बैंक अकाउंट में नॉमिनी किया, छोटी बहन है। और एक सीएजी कार्ड होता है इलाज का, जो उन्होंने नासरा बहन को बनवाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि मेरी वालिदा भाई ने कुछ नहीं किया, तो मेरी वालिदा ने ये कहा कि भैया ये मेरा बेटा कुछ नहीं है, चूँकि मैं ताले की फैक्ट्री चलाता था। तो जब ये मैंने घर खरीदा तो बोले मेरे बेटे का नाम पढ़वा देना। माँ बहुत प्यार करती थी। निकाह में अगर उनकी थी, हमारे यहाँ अगर जो निकाह में है तो उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत करनी पड़ेगी। तो मेरी तो आप लोगों से यही 10 गुजारिश है। और यूपी गवर्नमेंट ने जो इसमें संज्ञान लिया, माननीय आदित्यनाथ जी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो FIR की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मुझे मिलेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार बंधु। वसीम अहमद साहब के भाई नसीम अहमद साहब की माने तो 65 साल की उम्र में वसीम अहमद ने जून 2014 में शाहीन बाग दिल्ली की मूल निवासी फरहा बानो से निकाह किया। फिलहाल वो अब सऊदी अरब में रहती है, लेकिन 65 साल के उम्र दराज सांसद जी से निकाह करने की वजह सिर्फ फरहा की बदनीयती से उनकी दौलत व उनकी जमीन को हड़पना था, जिससे सांसद जी पहले ही बेदार हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने अपने भाई नसीम अहमद से एक बार कहा था, उनका फरहा से निकाह करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, मेरे मामा जी पूर्व सांसद राज्यसभा श्री वसीम अहमद साहब, उनका 2014 में निकाह इन महिला के साथ हुआ था। और इनकी जो भावनाएं थीं, जो इनके इरादे थे, जिस चीज़ को करने के लिए वो निकाह किया गया था, क्योंकि ये ऑफिशियली इनकी मामा जी के साथ दूसरी शादी है, अनऑफिशियली इनकी ये तीसरी शादी है। तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों से ही काफ़ी सीन क्लियर होता है। तो वो समझ गए थे कि भाई क्या चीज़ है, किस लिए, और ये मामला उनका ज़्यादा दिन चला नहीं। उसके बाद सर्कमस्टांसेस जो भी रहे वो बाकी सब चीज़ रिपोर्ट में आप लोग पढ़ ही रहे हैं। 2021 में मामा जी का देहांत हो गया, 26 अप्रैल को। देहांत होने के बाद ये ना तो यहाँ कभी आई, और 4 महीने 10 दिन की जो शरीयत तौर पे इद्दत की जाती है, अगर ये पत्नी थी तो इन्होंने इद्दत करी होगी। अगर करी होगी तो उसका कोई सबूत होगा, जो भाई आज की तारीख में कहीं भी सबमिटेड नहीं है, आज की तारीख में। उसके बाद मालूम चलता है हमें कि 2021 एंड में मलखान सिंह जिला अस्पताल से स्वर्गीय सांसद जी वसीम अहमद साहब को वहाँ पे एडमिटेड दिखा के और एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से जारी कराया गया, जिसकी जब हमें सूचना हुई तो हमने
जो उस टाइम मौजूद CMS थी ईश्वरी सिंह जी, उनको लिखित में इस चीज़ का हमने पूछा कि भाई ये कैसे जारी हो गया। तो उन्होंने उसका रिटन में जवाब दिया कि ये हमारे अस्पताल से निर्गत नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद मेरे छोटे मामा जी हैं श्री नसीम अख्तर जी, उन्होंने पूरे विधिवत तरीके से एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ, फील्ड रिपोर्ट के साथ, सारी चीज़ों के साथ उन्होंने जोन 1 में नगर निगम में अप्लाई किया 2022 में, जिसमें मेरा आधार कार्ड ऐसा गवाह के तौर पे लगा, हमारे इकबाल साहब हैं उनका गवाह के तौर पे लगा, पार्षद का कवरिंग लेटर लगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके लिए चाहिए होते हैं असल चीज़ में, वो लगाए गए और वो 2022 में बन गया। बनने के बाद मालूम चलता है कि 2023 में ये साहब रिजेक्ट कर दिया गया, 2022 वाला रिजेक्ट करके ये फराबानों ने खुद को आवेदिका उसमें शो किया और वो बनवा लिया। जब उसकी गहनता से जांच की गई तो उसमें मालूम हुआ कि वो पूरी फाइल जो नसीम अख्तर साहब के पक्ष में, जो हमारे छोटे मामा जी हैं उनके पक्ष में जो हमने फाइल दी थी, वो पूरी की पूरी फाइल उन्होंने वहाँ से चुरा के और उसमें दस्तावेजों में लगा दी। पहला फर्जीवाड़ा फराबानो और उनके भाई मुस्तजाब मलिक, इन दोनों लोगों का था जो उन्होंने मलखान सिंह अस्पताल से जारी करवा के प्रमाण पत्र को किया। दूसरा फर्जीवाड़ा इन्होंने ये करा, जिसकी जब ये मामला पूरे संज्ञान में आया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जब इसका जांच के लिए आवेदन दिया, वहाँ से जांच के आदेश आए, तब ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। उसमें फिर मैं नगर आयुक्त साहब से मिला, उन्हें मैंने पूरी चीज़ बताई। फिर ज़रूरी था कि भाई इसमें FIR की जाए, मैं इसमें लगा और उनके खिलाफ मैंने, इन दोनों बहन भाइयों के खिलाफ मैंने FIR करवाई है। सैयद असहर इस्लाम उर्फ राजा की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा अपराध संख्या 593/2025 BNS धारा 465, 467, 474 में अपने मामा वसीम अहमद की पत्नी फराह के भाई मुस्तजाब मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फराह पर आरोप है उसने कूटनीतिक तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वहीं नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ करके वसीम साहब का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसके जरिए फराह उनकी चल अचल संपत्ति पर काबिज होना चाह रही थी। राजा ने इसकी शिकायत माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से करी। वहीं राजा बताते हैं योगी जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया था। इधर फराह वहीं उसके भाई पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक नगर निगम के वो अधिकारी प्रकाश में नहीं आए हैं जिन्होंने फराह के फर्जी दस्तावेज को नाटकीय ढंग से सही ठहराकर सरकारी कागज प्रमाण पत्र बना दिया था। ऐसे अधिकारियों की पोल खुलना भी जनहित में अति आवश्यक। मैं आभार इसमें दिल से प्रकट करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने अपने सिस्टम को इतना सुचारू रूप से बना रखा है कि मैं ही क्या कोई भी नागरिक हो जिससे हैं। और मैं महाराज जी का और UP सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मामले में उन्होंने पूरी तरीके से हमारी मदद करी और जो सत्य था सत्य की मदद करी। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुमकिन है कि ये लोग मेरी हत्या का प्रयास भी करें, मुझे मारने का प्रयास भी कर सकते हैं। मुझे इन दोनों बहन भाइयों से जान का खतरा है। वहीं राजा ने बताया उन्हें फराह में उनके भाई से जान का भी बड़ा खतरा बना हुआ है, कभी भी ये लोग राजा की हत्या कर सकते हैं। FIR होने के बाद सभी प्रमुख अखबारों में सांसद जी के फर्जी प्रमाण पत्र की खबर प्राथमिकता से छपी है। अब देखना होगा पुलिस इन धाराओं में कब और कैसे फराह में उसके भाई पर शिकंजा कसती है। क्या पुलिस नगर निगम में चल रहे फर्जी कामों पर भी रोक लगाएगी? क्योंकि जब इतने मोतबर इंसान की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है तो आम आदमियों का क्या हाल होता होगा। हर इंसान राजा जैसा एक्टिव तो नहीं होगा जिसने फराह और उसके भाई के गलत मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।